ठीक है, तो हम आते हैं अपने फोल्डर में, एक नया आज गेम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन और यहाँ टाइप करते हैं गेम। ठीक है, तो आज क्लास में हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं कि गेम कैसे बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, अब आप लोग को उतनी सारी चीज़ें आ गई है। ठीक है, तो देखते चलते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं डोम कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाता हूँ, आई एन डी एक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एच टी एम एल। ठीक है, और यहाँ पे टैब वन शिफ्ट प्रेस किया। ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ गेम का नाम बबल। ठीक है, बबल गेम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एच वन टैग डालता हूँ। ठीक है, एच वन टैग डाला यहाँ पे हेलो। क्लियर, तो अपने इसको राइट क्लिक करते हैं, पहले रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हेलो लिखा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मुझे कलर चेंज करना है। ठीक है, चलो तो कैसे करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट स्टाइल नाम से एक पेज बना लो। तो आई एन डी एक्स डॉट जे एस। ठीक है, और ऐसे क्या कर लेता हूँ, आपका लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, पहले तो लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, एस आर सी, और यहाँ पे डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, तो अगर हमारी फाइल लिंक हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं डोम कंसेप्ट का। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर, तो देखिए कैसे यूज करेंगे। मैं क्या यहाँ पे यूज करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, सी ओ एन एस टी। ठीक है, तो कॉस्ट, और मैं डालता हूँ हेडिंग। ठीक है, एच ई ए डी आई एन जी। क्लियर, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे पास करूंगा आपका, जैसे मान लो यहाँ पे आपका टैग है। ठीक है, टैग क्या है, एच वन टैग है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया किसके अंदर, एच वन टैग के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू किसको एक्सेस किया, एच वन को। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हेडिंग, आपका जो हेडिंग है, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, से रेड हमने एक्सेस किया हेडिंग के अंदर। यहाँ पे इसको चेंज करना चाहा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एच वन। ठीक है, और हमने सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आ गई, अब एच वन की जो भी प्रॉपर्टी हेडिंग वाई डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड, यहाँ पे सिंगल कोड। ठीक है, तो इसकी कलर क्या होगी, रेड हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसकी कलर चेंज की। ठीक है, तो कैसे किया हमने, ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, अब हमारा इसी का काम है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, एक div लिया। ठीक है, और div के अंदर क्या कर देता हूँ, आपका ptag डालता हूँ, ptag के अंदर डालता हूँ वेलकम। क्लियर, अब यहाँ पे div के अंदर मैं एक क्लास डालता हूँ। ठीक है, देखो क्लास, और क्लास का नाम दे देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, टेक्स्ट। ठीक है, txt। ठीक है, अब देखो कैसे सेलेक्ट करूंगा इसको, तो देखो कॉस्ट, मान लो टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, सी ओ एन एस टी। ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, पास क्या करूंगा, हमारा क्लास है। ठीक है, तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डॉट, डॉट क्लास क्या नाम है, टी ई एक्स टी, टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टी थी, अब किस में आ गया, टेक्स्ट में आ गया। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यूज करूंगा टेक्स्ट डॉट, इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, स्टाइल डॉट। ठीक है, इसकी कलर है। ठीक है, तो कलर इक्वल टू, और सिंगल कोड में डाल देता हूँ ग्रीन, जी आर डबल ई एन। ठीक है, सेमीकोलन। अब देखो इस कलर क्या होगी, ग्रीन हो गई। क्लियर, तो हमने टैग के थ्रू एक्सेस किया, आईडी के थ्रू एक्सेस किया। अब चलते हैं हम लोग क्लास के थ्रू एक्सेस किया, अब चलते हैं आईडी बनाते हैं। ठीक है, अब मैं डालता हूँ यहाँ पे स्पैन टैग। ठीक है, एच टू टैग डाल देता हूँ। ठीक है,
H2 टैग और इसका आईडी बनाता हूँ, ठीक है। आईडी इक्वल टू माई हेडिंग, ठीक है, HEADING, ठीक है। मैंने माई हेडिंग दे दिया, किसका, आईडी का नाम। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट बना दो, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, ठीक है। वेरिएबल का नाम दे देता हूँ कुछ भी, HEAD, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर, उसके बाद यहाँ पे क्या पास करूंगा, सिंगल कोट। आपका आईडी है, आईडी को हेड से, और क्या है, आईडी आपका यहाँ पे तो माई हेडिंग है, ठीक है। माई हेडिंग यहाँ पे डाल दूंगा, क्लियर। अब मुझे चेंज करना है माई हेड के अंदर, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हेड, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, BACK GROUND इक्वल टू, अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सिंगल कोड में आपका, बैकग्राउंड में मैं क्या डाल देता हूँ सिंगल कोड में आपका, जैसे कोई भी कलर यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए पिंक, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव। भी आपका H2 टैग, सेव, ठीक है। अभी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हेलो, हाय, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है, हाय वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। इसके लिए मैंने बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहा, ठीक है। इसको एक्सेस किया किसके थ्रू, आईडी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं कहाँ पे गया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, माय आईडी को सिलेक्ट किया, ठीक है। स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, BACK GROUND, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा हो जाए, पिंक हो जाए, ठीक है। देखो इसकी बैकग्राउंड क्या कर दिया हमने, पिंक कर दिया, ठीक है। तो पहले हम लोग किसके थ्रू स्टाइलिंग देते थे, CSS के थ्रू देते थे, ठीक है। तो HTML का कोड लिखते थे, ठीक है, उसके बाद एक्सेस करते थे आईडी को, क्लास को, फिर उसके बाद आप क्या करते थे, स्टाइलिंग करते थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास को भी एक्सेस कर रहे हैं, टैग को भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, आईडी को भी एक्सेस कर रहे हैं, बट हम किसके थ्रू, वेरिएबल के थ्रू इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू, वेरिएबल के थ्रू, क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, कि फिर से बताऊं, बोलिए। अभी इसी पे अभी आपको और ज्यादा धीरे धीरे मतलब बेसिक्स था, ठीक है। कैसे एक्सेस करते हैं, आपको टैग को एक्सेस करने के दिखाया, आपको क्लास को एक्सेस करके दिखाया, आईडी को एक्सेस करके दिखाया, कि आपको आईडी एक्सेस करके उसमें कैसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर दोगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, क्लियर, आई समझ में, ठीक, आगे बढ़ो, ठीक। अब क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा था गेम बनाने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ स्टाइलिंग करते हैं, देखिए कैसे। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं पेंट पे बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग सोचते चलोगे, ठीक है, कैसा बन रहा है। तो हमारी जो स्टाइलिंग होगी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। एक बॉक्स रहेगा, ठीक है, उसके अंदर हेडिंग रहेंगे, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक टाइमर चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस चलेगा, हीट नंबर जनरेट होगा रैंडम, और यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बबल्स होंगे, ठीक है, आपको उसको क्लिक करना होगा, ठीक है। बबल्स में क्या होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 1 आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूअस आपको बबल्स में आपको नंबर जनरेट होते रहेगा, ठीक है, पूरा, ठीक है। तो बबल गेम है, जैसे यहाँ पे मान लो किसी में 1 आया, 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी रैंडम नंबर जनरेट होगा, और यहाँ पे टाइमर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो अगर 2 प्रेस किया और यहाँ पे भी 2 प्रेस कर दिया, तो दोनों इक्वल हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो अब जैसे मतलब बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हो, तो हम लोग सिंपल गेम बनाएंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई, हेलो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, किसके क्लास दे आईडी देता हूँ, ठीक है, आईडी, और यहाँ पे दे देता हूँ बैक, ठीक है, BSC के। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर एक मैं एक और डी बनाता हूँ, ठीक है। और इसका मैं क्लास आपका भी इसका आईडी दे देता हूँ, ठीक है, आईडी पैनल, PAN, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और आपका सेक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये वाला मेन सेक्शन के लिए हो गया, ठीक है। पहले जो हमारा पैनल है, ठीक है, और इसके लिए मैं यूज करता हूँ, ठीक है, टी पैनल। तो एक डिव लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्लास आईडी लेता हूँ, ठीक है, यूनिक के लिए। और यहाँ पे टी
PANEL, ठीक है। मैंने यहाँ पे टी पैनल कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए एक एक सेक्शन इसको बनाते हैं, तो ये टी पैनल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर 3 सेक्शन, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगी, div, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे 3 चाहिए, क्लास इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मुझे 3 सेक्शन चाहिए, इक्वल चाहिए, ठीक है। तो मैं तीनों में क्लास यूज कर लूंगा वही वाला, तो मेरा इक्वल बन जाएगी डिजाइनिंग, ठीक है। तो मैं काट देता हूँ पार्ट, PART, ठीक है। ये पार्ट हो गया। और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका जैसे H4 टैग में, और यहाँ पे डाल दूंगा क्या, आपका स्कोर जनरेट होगा, SCORE, ठीक है। और मैं यही चीजें कॉपी कर दूं आपका, स्कोर, और यहाँ पे जैसे एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो हम लोग जनरेट कराएंगे, ठीक है, एक्सेस करके, वो वाला हमारा सेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे अभी के लिए मैं डालता हूँ यहाँ पे स्कोर 0, ठीक है। क्लियर। अभी हम लोग क्लास आईडी सब जो बनाना होगा वो बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। 3 सेक्शन बना दिया हमने। तो देखो एक मेन हमारा है सेक्शन पैनल वाला, देखो ये पैनल का सेक्शन, ठीक है। और ये हमारा 3 सेक्शन ये वाला, ठीक है। अब इसी के स्टाइलिंग करते हैं, देखो आउटपुट पे हमें ऐसे मिला है, ठीक है। देखो ऐसा मिला है, देखो अब CSS के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। तो आ जाइए अपने CSS में। तो CSS के लिए क्या बनाना हो, style.css, style.css, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस के लिए यूनिवर्सल टैग, ठीक है। फिर कुछ पिछले वाले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, CSS पढ़ा था, ठीक है। उसी को रिवीजन भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पैडिंग 0, ठीक है। मार्जिन 0, उसके बाद बॉक्स साइजिंग, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एच टी एम एल कोमा बॉडी, ठीक है। यहाँ पे विड्थ 100%, और उसके बाद हाइट 100%, ठीक है। सिर्फ इसको क्या कर लूँ, लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिंक कर लें, तो लिंक, और यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस को मैंने क्या कर लिया, इसको लिंक कर लिया, ठीक है। तो सब यहाँ पे आ गए, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। मैं एक्सेस करता हूँ आपका किसको, बैक को, ठीक है, इसको। देखो तो स्टाइल में जाता हूँ, तो आपका आईडी है, तो आईडी को किसके थ्रू, हैश के थ्रू, BAC के, और यहाँ पे इसकी बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अभी के लिए मैं साइन डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ 100% और हाइट 100%, ठीक है। विड्थ 100% और हाइट 100%, ठीक है। सेव, ठीक है। कलर हमारी चेंज हो गई, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब एक्सेस करते हैं पैनल को, ठीक है। तो पैनल में मैंने क्या बताया था, पैनल कौन सा है, जो आपका मेन सेक्शन है, ठीक है। तो पैनल को एक्सेस करता हूँ, तो पैनल आपका आईडी है, तो यहाँ पे आईडी पैनल PANE, ठीक है। पैनल डालिए, और यहाँ पे विड्थ क्या कर देता हूँ, देखो इसको अब विड्थ 600 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, 600 पिक्सल। और आपका इसका हाइट कर देता हूँ, हाइट इसका 500 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे लाइट कलर कोई मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तो देखो यहाँ पे एक सेक्शन यहाँ पे बन गई, और अपने हाइट कितना कर दिया, हाइट 500 पिक्सल, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज में ऐड करते जाते हैं, फिर देखते हैं। तो पैनल वाली हमारी सेक्शन ये है, ब्लैक। अब मैं क्या करता हूँ, पे टॉप से इसको सेंटर में लाता हूँ, ठीक है। टॉप से 50%, ठीक है। लेफ्ट से 50%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ठीक है, -50%, -50%, ठीक है।
सेंटर में कोई भी सेक्शन को लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सेव किया, ठीक है। ये चीज सेक्शन सेंटर में आ गई, और विड्थ हमने हाइट यहाँ पे 500 पिक्सल कुछ ज्यादा हो जा रही है। 300 पिक्सल, 300 पिक्सल क्या है, सही है, ठीक है। 300 पिक्सल, और आपका विड्थ है मैं कर देता हूँ आपका 500 पिक्सल, ठीक है। ये वाला साइज सही है, ठीक है। इसको अब मुझे क्या करना है, इसको सही करना है, अलाइन करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो, तो इसकी अलाइनमेंट कहाँ पे है, तो मैंने अभी आपको इमेज बना के दिखाया है। ये टी पैनल के अंदर रखा हूँ, ठीक है। किसके अंदर, टी पैनल। तो देखो यहाँ पे HTML में टी पैनल है हमारा, ठीक है। मेन डिव तो ये वाला हमारा है, ठीक है। उसके बाद आपका टी पैनल, तो टी पैनल को एक्सेस करके हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो आपका हैशटैग PANE, ठीक है, टी पैनल। और यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ मुझे 100% देना है, ठीक है। पूरा कवर करे इसके अंदर, ठीक है। आपका हाइट अब कितना देना है, ठीक है। देखो हाइट, ठीक है। देखो अब कैसे, तो हाइट क्या करता हूँ मैं, 70 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी आपको पता नहीं चलेगा इसमें, देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा तब पता चलेगी, ठीक है आपको। बैकग्राउंड कलर, अब मैं इसको कलर के लिए मैं कोई भी एक कलर आपको डिफरेंट करने के लिए चूज करके बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारी कलर आ गई इतनी, और ये वाला सब एक रो में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी अभी वेट करिए, ठीक है। इसको भी हम कर रहे हैं, क्लियर। और मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर में करता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर लो इसको, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, स्पेस अराउंड, और यहाँ पे उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी एक और है, आइटम अलाइन, ठीक है। अलाइन आइटम और सेंटर, ठीक है। ये सारे सेंटर में आ गए, क्लियर, आई समझ में, ठीक है। तो अब दोनों लेट से आए हो तो मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग गेम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, आपका एक यहाँ पे स्कोर का सेक्शन होगा, एक हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका रैंडम नंबर जनरेट होगा, और यहाँ पे टाइमर होगा, ठीक है। हमने वही चीजें किया है यहाँ पे, इसकी डिजाइनिंग करें, ये सारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो गए, ठीक है। स्कोर हो गया, अब ये भी यहाँ पे स्कोर दिख रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आपको चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में स्कोर डाउन करके यहाँ पे क्या होगा, हमारा हिट होगा, ठीक है, ठीक है। जो अभी आपको हिट करना है वो नंबर, और यहाँ पे आपका टाइमर होगा, ठीक है, TIMER, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या पार्ट है हमारा, ठीक है। तो पार्ट के अंदर थोड़ा सा बटन पैनल, टी पैनल के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्शन नीचे वाला बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ, ठीक है। अब किसके लिए डिव ले रहा हूँ, तो ये वाला सेक्शन के लिए, ठीक है। देखो, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, आपका आईडी देता हूँ, आईडी, और यहाँ पे BTMPNL, ठीक है। बटन पैनल कर दिया, ठीक है, BTM पैनल, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग करता हूँ, ठीक है। तो आईडी BTMPNL, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ 100% दे दो, ठीक है। तो जो इसके अंदर है सबको विड्थ कितना मिल जाएगा, 100%, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हाइट, ठीक है। देखो कैसे, अब हाइट तो कैसे दूंगा, ठीक है। तो देखो एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूज करो कैल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका 100% है, ठीक है, 100% इसमें कितना परसेंट आपने माइनस कर लिया है, ठीक है। देखो अपने ऊपर 70 पिक्सल माइनस किया है, ठीक ना, यहाँ पे डालो 70 और पिक्सल, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कोई भी कलर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कलर, क्लियर। और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स अभी यूज बाद में करूंगा, पहले अभी देखते हैं, क्लियर। तो इसकी कलर चेंज हो गई, आई समझ में, और इसको हाइट मिल गया, ठीक है। तो आप हाइट को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आपने एक शायद पहले से जानते हो, नहीं तो नया टेक्निक सीखा होगा, ठीक है। हाइट अगर मान लो दो चीज को डिवाइड करना है, ठीक है। एक आपको मान लो इसका दो सेक्शन है,
तो यहाँ पे एक सेक्शन और एक सेक्शन, ठीक है। आपको इसने क्या कर दिया, 70 पिक्सल दे दिया, ठीक है। और ये आपको पता नहीं है कितना दो, ठीक है। तो 100 माइनस 70 पिक्सल कर दो, ठीक है, जो बचा इसको मिल जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग इसकी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है, तो देखो, तो पार्ट क्या है, तो क्लासेस डॉट PART पार्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। पहले डिस्प्ले फ्लेक्स जो भी होंगे एक रो में आ जाएंगे, ठीक है। आइटम लाइन सेंटर, जो भी आइटम होंगे उस कहाँ पे आएंगे, सेंटर में आएंगे, ठीक है। उसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सब पे आएंगे सेंटर में। जैसे मान लो जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, तो मुझे इसको सेंटर में करना है, तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट करते हैं। और मुझे हॉरिजॉन्टल करना है, तो इसको आइटम लाइन सेंटर करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ आपका, देखो कितना, मैं विड्थ 300 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, 300 पिक्सल। और इसका मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। देखो बैकग्राउंड कलर, इस सबको पता चल जाता है ना कि कितना बैकग्राउंड साइड कवर कर रहा है, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, पूरा अब इतना कवर कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज क्या आ गए, सेंटर में आ गए, ठीक है, एक रो में। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब इसको मैं हाइट डालता हूँ, ठीक है, हाइट। और कितना डाल दूँ यहाँ पे, 70 पिक्सल, ठीक है, 70 पिक्सल, 65, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यूज करता हूँ, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। देखो अभी सभी को क्या मिल गया, बॉर्डर रेडियस मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैडिंग करता हूँ, पैडिंग, और यहाँ पे 0 करता हूँ, टॉप एंड फर्स्ट वैल्यू, टॉप एंड बटन से, सेकंड वैल्यू लेफ्ट और राइट से, ठीक है, 5 पिक्सल, ठीक है। फिर जो भी होंगे इसको मिल गया। अब क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पे 5 पिक्सल, ठीक है। अब देखो सब क्या आ गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसको अगर मुझे देना है तो इसको मैं क्या कर लूंगा, ये वाला सेक्शन गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो इसको मार्जिन राइट कर लूंगा तो ये हो जाएगी, ठीक है, मार्जिन राइट 5 पिक्सल, क्लियर। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, बटन बनाते हैं, ठीक है। देखो तो इसके अंदर हमारा है, इसको अब देखो, इसको क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो मैंने स्कोर लिखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। आईडी देता हूँ स्कोर LM, ठीक है, SCORE और ELM, ठीक है। अभी हम इसको एक्सेस करके इसके वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। अभी जो क्लास के स्टार्टिंग में हमने जो चीजें पढ़ा था, अब उसका यूज यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ CTN, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, आपका आईडी यूनिक दे देता हूँ, ठीक है। तो आपका हेट है, तो HITE, ठीक है, ELM, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एलिमेंट, और यहाँ पे क्लास आपका CNT कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, आपका टाइमर में भी मुझे यूनिक आईडी चाहिए, तो यूनिक आईडी के लिए टाइमर TIMER, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, क्लास चाहिए, ठीक है, तो क्लास, और यहाँ पे CNT, क्लियर, सेव। अभी कुछ नहीं हुआ चेंजेस। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, किसके अंदर, CNT के अंदर, डॉट CNT, वो डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अभी डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं करते, इसके अंदर कुछ भी पेरेंट नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, जो भी कंटेंट होगा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करता हूँ, ठीक है, फॉन्ट साइज यहाँ पे डाल देता हूँ आपका 900, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगी इसकी, मतलब थिकनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो फॉन्ट साइज के थ्रू, ठीक है, Ctrl Z। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पैडिंग कर देता हूँ, ठीक है। पैडिंग आपको कहाँ से मिल जाए आपको, तो पैडिंग आपको 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। पैडिंग विड्थ मैं इसका डाल देता हूँ आपका
20 पिक्सल। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेक कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये वाला स्कोर, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल रही है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा कलर फुल डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी जाके क्या कर सकते हो, इसकी कलर को सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा और यहाँ पे टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ, ठीक है, और अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे डाल देता हूँ कलर, कलर, ठीक है, और वाइट, ठीक है। और पैडिंग मैंने 200 पिक्सल किया, 20 पिक्सल किया है, इसको 50 करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। 10, ठीक है। विड्थ को मैं 10 रखता हूँ तो 20, 50, ठीक है। मैंने विड्थ विड्थ कितना कर दिया, 50 कर दिया, ठीक है। अब जो भी होगा यहाँ पे स्कोर थोड़ा 50 भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रही है, ठीक है। 40 कर देता हूँ, ठीक है। 40, 30, ठीक है। तो अब सेंटर में आ गई, हम लोग अब आगे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाए तो कर्सर पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है कर्सर, कौन सा, पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारी कर्सर जाएगी ये क्या करेगा, पॉइंट करेगा, क्लियर। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब इम्पोर्टेंट चीज है आप लोग के लिए सीखने वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ, एक डिव बनाता हूँ सेक्शन, ठीक है, DIV। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आपका आईडी लेता हूँ, ठीक है, आईडी, और यहाँ पे डाल देता हूँ माई डिव, माई डिव, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक क्लास लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लास का नाम लेता हूँ बबल, ठीक है, BUBBLE। हम लोग क्या करेंगे, अब बबल बनाएंगे, ठीक है। इसको अंदर अभी बाय डिफॉल्ट के लिए मैं 0 डाल देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या आएगी, 0 आ गया, क्लियर। तो देखो इसको एक्सेस करते हैं कहाँ पे, बबल को। तो बबल देखो कैसे बनेगी, देखते चलना आपको। तो डॉट BUBBLE, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ विड्थ 50 पिक्सल, ठीक है, हाइट 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अब देखो ये आगे चीजें, अब मुझे इसको सर्कल में लाना है, ठीक है। तो देखो सर्कल में लाने के लिए बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे क्या कर दूंगा 50%, ठीक है। तो जैसे ही 50% करूंगा क्या हो जाएगी, सर्कल हो जाएगा, ठीक है। लिखा, हेलो। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में करना है, ठीक है। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कौन सी, तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले पहले फ्लेक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, क्लियर। देखो क्या होगी, एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। आई समझ में। अभी जैसे मान लो यहाँ पे कर्सर जा रहा है तो पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर, ठीक है, सेव। अब तो कर्सर क्या होगी, पॉइंटर होने लगी, ठीक है। आई समझ में। अब देखो फिर इसके बाद एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बबल पे लेके जाओ, ठीक है, तो हल्का सा मतलब कैसा महसूस होना चाहिए कि आपने क्लिक किया है, ठीक है। तो मैं डालता हूँ होवर इफेक्ट, ठीक है, HOVER, और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और कलर के लिए भी ठीक है, हल्का सा लाइट इसी के कलर, ठीक है, इसी का मैं लाइट कलर डालता हूँ, ठीक है, रेड का, कंट्रोल भी। तो रेड का लाइट कलर कैसे लाओगे, यहाँ से जाओगे, इसको हल्का सा डाउन कर दोगे, ठीक है, ठीक है। तो अब पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इस पे ब्लिंक कर रहे हो, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे पूरे में बबल फिट करना है, तो देखो इसको क्या करूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है,
से, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, एक के नीचे एक आ गई, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर कौन सा था हमारा, CTN पार्ट, ये वाला सेक्शन हमारा कहाँ गया, बटन पैनल, ठीक है। तो इसके पैनल को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। BTN पैनल कहाँ गया, BTN पैनल, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब क्या गया, एक एक नीचे आ गया, ठीक है। तो देखो और देखो यहाँ पे एक के नीचे एक आ गया, और इसको मैं क्या करता हूँ, वैप कर देता हूँ, ठीक है। देखो फ्लेक्स वैप, फ्लेक्स वैप, ठीक है। और यहाँ पे वैप कर देता हूँ। देखो क्या हो गया, एक लाइन की प्रॉपर्टी से पूरा क्या हो गया आपका, सही हो गया, ठीक है। अब देखो साइज इसकी ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। इसको कम कर सकते हो आप, ठीक है। चाहो तो साइज यहाँ पे कहाँ पे कम करोगे, तो हमें यहाँ पे तो डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं चाहिए, इसको साइज कर दो 40, ठीक है। इसकी भी मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर। अभी और थोड़ा सा मुझे बबल चाहिए, ठीक है। तो बबल और थोड़ा सा बड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, एक बार और कर लेता हूँ, ठीक है। तो पूरा बबल फिल हो गया, ठीक है। दिख रही है ना सभी को। अब चलते हैं हम लोग, अब इसको स्टाइलिंग करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक चीज वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखो अब कैसे, तो इससे पहले मैंने आपको हर एक चीज आपको बता दिया है, ठीक है। क्या कैसे एक्सेस करते हैं, ये आपका आईडी है। तो आईडी को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसके अंदर एक कॉन्स्टेंट कोई वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें क्या कर लूंगा, स्टोर कर लूंगा, किसके थ्रू, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू, ठीक है। उसका अगर मान लो आईडी है तो डॉट, आईडी है तो हैच, उसके बाद यहाँ पे जो आईडी का नाम है, क्लास है तो डॉट, ठीक है। और टेक्स्ट अगर मान लो ऐसा टैग है तो टैग, ठीक है। इसको थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, क्लियर। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कमेंट, इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, इसको कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड, इसको कमेंट कर दिया। अब इसके नीचे से हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना था, एक टाइमर यूज करना था, ठीक है। तो देखो पहले क्या करो, टाइमर कहाँ है आपका, ये वाला है, टाइमर कहाँ गया, ये। तो मुझे इसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो देखो कैसे एक्सेस करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। CONST कॉन्स्ट, आपको जैसे मान लो टाइमर LM है इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, अब क्या यूज करूंगा, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर, और कहा है आपका आईडी है, ठीक है। तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, हैश के थ्रू। तो आईडी और यहाँ पे सेमीकोलन। अब जो भी प्रॉपर्टी थी, अब क्या कर दिया हमने, इसको अंदर चेंज कर दिया, किसके अंदर आ गई सारी, टाइमर ELM के अंदर आ गई, क्लियर। आई बात समझ में। अब देखो पहले हम लोग टाइमर को चलाते हैं, फिर उसके बाद एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग आगे करते जाएंगे, ठीक है। हमें चेंज तो किसको करना है, हमें तीनों को करना है, ठीक है। किसको, HLM को भी और स्कोर को भी, ठीक है। स्कोर ELM, ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक टाइमर बना देता हूँ, ठीक है। इससे पहले var, ठीक है, VAR, और यहाँ पे जैसे मान लो TIMER, ठीक है। टाइमर कितना सेकंड चलेगा, 60 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 60 सेकंड, क्लियर। हेलो, आ रही है समझ में, हेलो, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। फंक्शन का नाम है सेट इंटरवल, ठीक है। सेट इंटरवल, और यहाँ पे टाइप करता हूँ फंक्शन FUNCTI1 फंक्शन, क्लियर। फंक्शन मैंने पास कर दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी बॉडी देता हूँ, ठीक है। सेट इंटरवल क्या करेगा, ये टाइम को सेट करता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे यूज करूंगा इफ कंडीशन, ठीक है। इफ, अब मैं सेट करूंगा कैसे,
60 सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पास करूँ, टाइमर, TIMER, ठीक है, टाइमर पास किया। अब यहाँ पे यूज करता हूँ आपका सेट एलएम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर तो टाइमर एलएम डॉट, हमें क्या करना है, इसको टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या यूज करूंगा, टाइम, ठीक है। अपने टाइमर में क्या लिया है, 60 लिया है, ठीक है। सेव करो। अभी हमें यहाँ पे पास भी करनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। अभी तो हमने इसकी बॉडी यहाँ से, इसको स्टार्ट किया कहाँ से, जो फंक्शंस, ये फंक्शंस की बॉडी होगी, ठीक है। हाँ, क्लियर। अब तक हमने सेट कैसे किया, यहाँ पे टाइमर को, एक हमने सेट इंटरवल का फंक्शन लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने पास किया फंक्शन, ठीक है। इफ टाइमर, टाइमर कितना है, 60 है, ठीक है। जब हमें टेक्स्ट को चेंज करना है होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। जब हमें टेक्स्ट को चेंज करना है होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट। अब टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू क्या है, टाइमर में हमने 60 डाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 60 तो डल गया, ठीक है। अब डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो डिक्रीज कैसे होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो 60 है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज कर लो, माइनस माइनस TIMER, ठीक है। सेव, डन। अब देखो माइनस माइनस क्या हो रही, टाइमर चल रहा है, बट कितना फास्ट चल रहा है, दिख रहा है आपको, बहुत जल्द, बहुत जल्दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइमर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो, एक एक सेकंड तक ये आपका रन हो, ठीक है। यहाँ पे कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या, 59, 58, अब एक एक सेकंड के अंतराल में क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। आई समझ में। तो अपने एक प्रॉपर्टी का फिर से बताता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक आपका HTML है, ठीक है। HTML के अंदर क्या है, आईडी है। आईडी के अंदर क्या है, टाइमर LELM है, ठीक है। आपने आईडी दिया है, उसके अंदर क्या है, आपका 0 है, ठीक है। पहले से बाय डिफॉल्ट मैंने 0 रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सेस किया किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बना करके, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, उसके बाद हैच टाइम और LM, ठीक है, जो आपकी आईडी थी। अब वो वैल्यू किस में आ गई, इसमें आ गई, ठीक है, इस वाले वेरिएबल में। अब मैंने क्या किया, उसके बाद एक फंक्शंस बनाया, ठीक है, सेट इंटरवल नाम का, जो क्या क्या करता है, एक फंक्शंस लेता है और एक वैल्यू लेता है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर आप इफ एल्स कंडीशन डालो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं कि ठीक है, मुझे कितने सेकंड के लिए चलाना है, ठीक है। तो 1000 मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने इफ कंडीशन दिया, अगर टाइमर अगर ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा, टाइमर LM डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू टाइमर हो जाए, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया, इसको माइनस माइनस कर दिया, क्या हो जाए, डिक्रीज होती जाए, ठीक है। अब चलेंगे इस, आपको किसी कंडीशन में, एल्स कंडीशन में, ठीक है। एल्स कंडीशन, ठीक है। अब टाइमर जब क्या हो जाए आपका, 60 से कम हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो टाइम सेशन आउट, ठीक है, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर, जो हमारी गेम है। तो मैं आज क्लास में इतना ही रहने देता हूँ, कल मैं इसको कंप्लीट करूंगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अभी आप लोग को ये सारे कंसेप्ट फिर से देख देख के बनाना होगा, ठीक है। आई समझ में ना, हेलो, ठीक है। ऋतु जी आपको समझ में आई, हेलो, ठीक है। तो इसको देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसको बनाना, ठीक है।